जाओ, फिर भी हम तुम्हें ये वरदान दे रहे हैं कि तुम पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। कितने हजार वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर रह करके राज्य करोगे। और तुम्हारी जब राज्य से इच्छा भर जाए तब तुम स्वयं मेरे धाम को चले आना और तुम धाम को आ करके मेरी गोद में बैठे रहना, क्योंकि मेरा वास जो है वो आकाश में ही है। तो आकाश में आ करके तुम मेरी गोद में बैठे रहना और जब तक तुम्हारी राज्य करने की इच्छा है तब तक तुम राज्य करो। तो जो इतने वचन कहे तो कहने के बाद में महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, आज भगवान ने ध्रुव जी को ये वरदान दिया। वरदान देने के बाद में आज भगवान ने इंद्र का ऐरावत हाथी मंगवाया और ऐरावत हाथी बुलवा करके ध्रुव जी को उस हाथी पर बैठाला और बैठाल करके हाथी घोड़ों के साथ में परीक्षित महाराज आज जंगल से विदा किया ध्रुव जी महाराज को। और ध्रुव जी महाराज जब अवध के लिए वापस चले तो चलने के बाद में अवध के जो लोग रहे, उत्तानपाद और जितने भी लोग रहे, जब सबको पता चला कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं तो जितने भी लोग रहे आदि रास्ते में ध्रुव जी महाराज का स्वागत करने के लिए पहुंचे। जब ध्रुव जी महाराज का स्वागत करने के लिए आदि रास्ता में आए तो ध्रुव ने देखा मेरे पिता खड़े, दादा खड़े, जितने भी बड़े बुजुर्ग गांव के सब खड़े। तो ध्रुव जी महाराज हाथी से नीचे उतर के आए और जब नीचे उतर के आए तो परीक्षित महाराज सबसे आशीर्वाद लिया, सबके चरण छुए, चरणों को स्पर्श करके ध्रुव जी महाराज ने सबका आशीर्वाद लिया। आजकल के लड़का आशीर्वाद लेते पांच छुए के परीक्षित महाराज तुम्हारा लेते, अब तुम्हारा लेते 100 लाख में एक हो जो तुम्हारा आशीर्वाद लेते। हाँ ना, आज की दुनिया में 100% में 50% लोग ऐसे हो गए जो पाए तो छुआते लेकिन पायन की छुवाई कैसी है, परियां छुए के छाती तो लगा लो जय हरी हर की। हाँ, आजकल के लोग महाराज पैर थोड़ी ना छूते, घुटने छूते, घुटने छुए के छाती तो लगा ले तो बस आशीर्वाद मिलियो है। और सुनो, अगर आजकल के नौजवान लड़के 2-4 पैसा का कमान लगे परीक्षित महाराज, फिर अपने सामने का काऊ को समझते, फिर काऊ को नहीं समझत महाराज के मेरे सामने को बुजुर्ग है, को छोटो है, को बड़ो है, फिर काऊ नहीं समझत, फिर तो जकात के हमारे सामने तुम्हें औकात का है। अगर लड़का से अगर बाप कछु लड़का को अच्छी शिक्षा देवे तो लड़का जकात बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हुई, अब का बुद्धि तुम्हारी काम करते, अरे तुम्हारी बुढ़ापे बुद्धि खराब हो गई। तो आजकल के लड़का महाराज ऐसे कहते हैं क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सभ्यता नहीं रही, कोई भी सभ्यता नहीं रही। अच्छा ये बताओ परीक्षित महाराज, पैर क्यों छुए जाते हैं बताओ? आशीर्वाद निकलता है, आत्मा नरम हो जाती है। अच्छा देखिए, इस पैर छूने के पीछे 2 कारण हैं, हम आपको बताएं। पैर छूने के 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो आपने सही बताया कि अगर आप किसी के पैर छुओगे तो आशीर्वाद मिलता है, लेकिन आशीर्वाद कब मिलत? परियां छुए के नहीं मिलत। हाँ, कि परियां छुए ले तो तुम सोचो कि आशीर्वाद मिलियो ना। ध्यान रखना, कभी भी आप पैर छुओ, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, कभी भी आप पैर छुआ तो पूरा पैर नहीं छूना चाहिए बल्कि पैर का अंगूठा छूना चाहिए। ध्यान रखना, पैर के अंगूठे छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए, आशीर्वाद तभी मिलता है। और पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है परीक्षित महाराज। पैर छूने से, ये बात मेरी सभी लोग सुन लेना बड़े ध्यान से, पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है, पहला तो एक कारण है। अब दूसरा सुनो, अगर आप किसी के पैर छूते हो तो जिस व्यक्ति के आप पैर छूते हो उसके आचरण आपके अंदर प्रवेश करते हैं, उसके गुण आपके अंदर आते हैं। अगर आप शराबी के पैर छुओ तो शराबी के गुण तुम्हारे अंदर आएंगे, और संत महात्मा के अगर पैर छुओ
तो संतों जैसे गुण तुम्हारे अंदर आएंगे। पैर किसके छूने चाहिए? जो संत हो, जो महात्मा हो, जो भगवान के भक्त हो, जिसका आचरण अच्छा हो, जो चरित्रवान हो, ऐसे लोगों के पैर छूने चाहिए। और पैर छूने किसके किसके नहीं चाहिए सुन लो। अगर कोई शराबी होवे कोई, तो शराबी के कभी पैर नहीं छूने चाहिए, बेशक तुम सगो बाप का ना हो। ध्यान से सुन लेना, ये प्रमाण मिला है भागवत जी में कि अगर सामने तुम्हारा बाप खड़ा है और तुम्हारा बाप अगर शराब पीता है तो अपने बाप के पैर नहीं छूने चाहिए। जो मांस खाता हो उसके पैर नहीं छूने चाहिए। जो चरित्रहीन हो, चरित्र से गिरा हुआ हो, उसके पैर नहीं छूने चाहिए। जो महाराज भाई का हिस्सा खा करके बैठा हो, कभी उसके पैर नहीं छूने चाहिए। ऐसे लोगों के अगर आप पैर छुओगे तो उनके आचरण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। हाँ, तो समझ गए परिजन महाराज? तो पैर जब भी छुआ तो पैर के क्या छुआ? अंगूठा। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए